नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आतंकियों के पनाहगाह पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे शिविरों में आतंकवादियों की ट्रेनिंग का काम जारी है। खूंखार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के नए बैच के आतंकवादियों की तस्वीर सामने आई है। आतंकियों की यह तस्वीर ट्रेनिंग पूरी होने और भारत में लॉन्च करने से पहले की है। इस तस्वीर में हिजबुल मुजाहिदीन के 27 आतंकी नजर आ रहे हैं, जिनको भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ये आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार हैं। हिजबुल आतंकियों से इस नए बैच की तस्वीर पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद से ली गई है। हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था कि पीओके में बैठे पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसपैठ के फिराक में हैं। इस बैच में 15 साल की उम्र के कई आतंकी शामिल हैं। इससे पहले शनिवार को सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 6 घुसपैठियों को मार गिराया था। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना पाकिस्तानी सीमा पर लगातार ऑपरेशन चलाकर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर रही है। हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की ओर से 10 से 15 साल के लड़कों को आतंकी प्रशिक्षण देने की खबर आई थी। इन आतंकियों में पागलपन की हरकत करने वाले लड़के भी शामिल हैं। ISI इनको अपने हेडक्वार्टर में भारत में रेकी करने की ट्रेनिंग भी देता है। इनमें लड़कों को पागल, गूंगे और बेवकूफों जैसी हरकत करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब ISI इन आतंकियों को भारत में हमले के लिए सीमा से घुसपैठ कराने की फिराक में है। इसके अलावा लश्कर ए तैयबा के 20 से 25 आतंकियों के भारत में घुसपैठ करने की खुफिया सूचना है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया था कि ये आतंकी 26/11 जैसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इन आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े शहर हैं, लिहाजा सभी एयरपोर्ट और बड़े रेलवे स्टेशनों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। एयरपोर्ट, विदेशी पर्यटकों वाली जगह, मॉल, होटल, भीड़भाड़ वाले स्थान जैसे रेलवे स्टेशनों पर आतंकी हमला कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर पाकिस्तानी सीमा से जुड़े राज्यों की पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने के आदेश भी दिए गए हैं। यह आदेश ऐसे समय दिए गए हैं जब हाल ही में ब्रिटेन के मैनचेस्टर और दुनिया के कई अन्य स्थानों में भी आतंकी हमले हुए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ऐसा संदेह है कि लश्कर के सदस्य दिल्ली, मुंबई, राजस्थान या पंजाब में हो सकते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से सभी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। विभिन्न पुलिस इकाइयों से अत्यंत सतर्कता बरतने और संदिग्ध लोगों, वस्तुओं और वाहनों पर तीखी नजर रखने और वाहनों एवं व्यक्तियों की अच्छी तरह जांच करने को कहा गया है। पिछले दिनों सेना ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हिजबुल कमांडर सब्जार अहमद समेत 3 आतंकियों को त्राल में मौत के घाट उतार दिया था। तो वहीं रामपुर सेक्टर में भी सेना ने 6 आतंकियों को ढेर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इस बीच सेना ने लगभग 12 आतंकवादियों की एक और लिस्ट तैयार कर ली है। इस लिस्ट में जो आतंकवादी हैं वो पिछले कुछ समय से कश्मीर में सुरक्षा बलों और निर्दोष लोगों पर लगातार हमले करते रहे हैं। इन आतंकवादियों ने बैंक लूटे हैं और घाटी के अमन चैन को भी बर्बाद किया है। अब आप इंतजार कीजिए जब ये सभी आतंकवादी या तो पकड़े जाएंगे या फिर दूसरे आतंकवादियों की तरह सेना की गोलियों का निशाना बनेंगे, क्योंकि इन आतंकवादियों के पापों का घड़ा अब भर चुका है। आतंकवादियों की अब खैर नहीं है। भारतीय सेना ने पिछले करीब साल भर के दौरान बुरहान वानी और सब्जार भट्ट समेत कई आतंकियों को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल की है और सुरक्षा एजेंसियों ने 12 और दुर्दांत आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली है। सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर पहला नंबर लश्कर के मोस्ट वांटेड अबू दुजाना और हाफिज का है। अबू दुजाना 2014 से सक्रिय है और उधमपुर हाईवे पर हमले के साथ कई वारदातों में शामिल रह चुका है। वो सुरक्षा बलों के घेरे में कई बार फंसा, लेकिन हर बार बच निकला। अबू दुजाना उर्फ हाफिज यासीन यत्तू जिला बड़गाम के चाड़ूरा का रहने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी यासीन यत्तू दूसरे नंबर पर है। यत्तू ही दक्षिण कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में हिजब के नए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है। उसका कोड नाम गजनवी और मंसूर है। जाकिर रशीद भट्ट उर्फ मूसा
हिजबुल मुजाहिदीन से नाता तोड़ने वाले हिज्ब के पूर्व डिवीजनल कमांडर जाकिर रशीद भट्ट उर्फ मूसा तीसरा नंबर पर है। मूसा ने हाल ही में अलगाववादियों का सर काट कर लाल चौक पर लटकाने की धमकी दी थी। अल्ताफ अहमद उर्फ काचरू दक्षिण कश्मीर में जिला कुलगाम का रहने वाला अल्ताफ अहमद उर्फ काचरू हिजबुल मुजाहिदीन का जिला कमांडर है। रियाज अहमद नायकू उर्फ जुबैर उल इस्लाम कश्मीर के अवंतीपुरा के टकुम का रहने वाला रियाज अहमद नायकू भी सुरक्षा बलों के निशाने पर है। नायकू को जुबैर उल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। अबू हमास जैश मोहब्बत का अबू हमास खूंखार आतंकी है और बीते 1 साल से दक्षिण कश्मीर में अपना आधार बढ़ा रहा है। सद्दाम पडर उर्फ जैद सुरक्षा बलों को सद्दाम पडर उर्फ जैद की सरगर्मी से तलाश है। वो बुरहानकोट के जिंदा बचे आतंकियों में से एक है। खबरों के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन ने उसे शोपिया की कमान सौंप रखी है। वसीम अहमद सुरक्षा बलों की तैयारी की गई सूची में हफ श्रीमाल का रहने वाला लश्कर आतंकी वसीम अहमद भी शामिल है। बशीर अहमद वानी कश्मीर घाटी में सोफशाली कोकरना का रहने वाला बशीर अहमद वानी लश्कर का जिला कमांडर है। जीनत उल इस्लाम लश्कर आतंकी जीनत उल इस्लाम उर्फ अलकामा फिलहाल नए लड़कों की भर्ती में जुटा है। वो जिला शोपिया के सुगन गांव का रहने वाला है। जुनैद मट्टू उर्फ कांद्रू कुलगाम के खुडबनी का रहने वाला जुनैद मट्टू उर्फ कांद्रू की सुरक्षा बलों को लंबे समय से तलाश है। शौकत अहमद टाक उर्फ हुजैफा लश्कर के शौकत अहमद टाक उर्फ हुजैफा पुलवामा के पंजगाम का रहने वाला है। सुरक्षा बल काफी समय से इसका काम तमाम करने की फिराक में है। सेना कश्मीर में लंबे समय से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब उसे कार्रवाई करने के लिए कुछ छूट मिलती दिख रही है। ऐसे में उम्मीद है कि सुरक्षा बल इन खूंखार आतंकवादियों को मार गिराने या पकड़ने में कामयाबी हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। आपकी तरफ आ गए, आगे की तरफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद ये दावा किया है कि कश्मीर में आतंकी घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित हैं। इन सबूतों को माने तो जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी और अलगाववादी गुटों को पाकिस्तान से मिल रही वित्तीय मदद मिल रही है। साथ ही इससे पता चला है कि सब के मूल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी NIA की कश्मीर के अलगाववादी गुटों के सक्रिय कार्यकर्ताओं से पूछताछ कर पुष्टि की है कि कश्मीर के आतंकवादियों को पाकिस्तान से पैसे की मदद मिल रही है। खबरों के मुताबिक कश्मीर के सक्रिय आतंकवादी और अलगाववादी गुटों को मिल रही वित्तीय मदद का पाकिस्तान से ईमेल के जरिए भेजा जा रहा ब्यौरा NIA के हाथ लग गया है। इन संदेशों से साफ है कि कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को हवाला के जरिए वित्तीय मदद मिल रही है। इन संदेशों से साफ पता चलता है कि कश्मीर में भेजे जाने वाला पैसा कहां और किस मद में खर्च करने हैं, इसका भी पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। वित्तीय मदद मुहैया कराने की इस व्यवस्था के तहत अलगाववादी संगठनों की ओर से पाकिस्तान में सक्रिय संगठनों से जरूरत के मुताबिक पैसे की मांग की जाती है। पकड़े गए ईमेल संदेश में अलगाववादी गुटों द्वारा ISI को इलाके में संगठन के लिए काम करने वाले विवाहित और अविवाहित कार्यकर्ताओं की संख्या, फरार और जेल में बंद आतंकवादियों की सूची और इनके परिजनों का ब्यौरा दिया जाता है। मांगी गई राशि की ISI से मंजूरी मिलने के लिए कश्मीर में सक्रिय संगठनों को हर इलाके में अलगाववादियों और आतंकवादियों की संख्या, शिक्षा और उम्र का भी ब्यौरा देना होता है। एक अन्य ईमेल संदेश में ISI द्वारा कश्मीर में सक्रिय 30 विवाहित आतंकवादियों को प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए की दर से 3 लाख रुपए की राशि जारी करने की मंजूरी दी गई है, जबकि 37 अविवाहित आतंकवादियों को 2.96 लाख रुपए जारी करते हुए हर व्यक्ति को 8,000 रुपए और फरार 23 आतंकवादियों के परिजनों को 1,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अलगाववादियों को हवाला के जरिए दी जा रही वित्तीय मदद पर भारतीय जांच एजेंसियों की सख्ती के मद्देनजर अब सक्रिय गुटों को श्रीनगर और आसपास के इलाकों में संपत्ति के कारोबार में निवेश करने के निर्देश मिलने लगे हैं। इस खुलासे के बाद NIA ने कश्मीर में अलगाववादियों की संपत्ति में निवेश की पड़ताल शुरू कर दी है। पिछले कई महीनों से कश्मीर के कुछ इलाकों में जारी हिंसा की आग में घी डालने का काम पाकिस्तान कर रहा है।
पाकिस्तान लगातार पत्थरबाजों को पैसे भेजता है। बताया जा रहा है कि नोटबंदी के बाद अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पत्थरबाजों को नए तरीके से पैसे पहुंचा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ अक्टूबर 2008 से बार्टर सिस्टम के तहत 21 सामानों का कारोबार होता है। कारोबार का ये रास्ता दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए किया गया है। एक आपसी भरोसे के तहत उरी से मुजफ्फराबाद और पुंछ से POK के रावलकोट से ये अदला बदली का कारोबार होता है। पाकिस्तान के आतंकी आका इस भरोसे का इस्तेमाल कश्मीर घाटी को सुलगाने के लिए कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक कश्मीर घाटी से होने वाले सीमा पार व्यापार में ओवर इवॉइसिंग और अंडर इवॉइसिंग सिस्टम के चलते पैसा इधर से उधर किए जाने का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि इस रास्ते से अलगाववादियों को अब तक करीब 75 करोड़ की फंडिंग हुई है, जिसमें सिर्फ इस साल 10 करोड़ रुपए अलगाववादियों तक पहुंचाए गए हैं। इन पैसों से पत्थरबाजों को पेमेंट दिया जाना तय हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पाकिस्तान की ओर से हो रही आतंकवादी हरकतों के बारे में हमने बात की रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अफसर करीम से। कश्मीर और साथ में आतंकवादी घुसपैठ को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनरल अफसर करीम सर। सर, आपका स्वागत है APN में। सर, सबसे पहला सवाल कि कहाँ पे चूक हो जा रही है, जबकि सीमाओं पे बाड़ लगा दी गई है, फिर भी जो घुसपैठ है वो जारी है, तो चूक कहाँ पे हो रही है? देखिए, बाढ़ से घुसपैठ को नहीं रोक सकती, क्योंकि आप सीमा बहुत लंबी है, पहाड़ी है, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तूफान आते हैं, बर्फ़बारी होती है और बहुत जल्दी आसानी से टूट जाती है सीमा। दूसरी बात है, आप हर इंच तो उसका पेट्रोल नहीं कर सकते, तो जब वहाँ पर आदमी नहीं हमारे मौजूद होते हैं तो उसको काट के वो आ जाते हैं। तो सीमा पे फेंस लगाने का ये मतलब नहीं कि आतंकवादी नहीं आ सकेंगे, शायद ये मतलब हो कि कम तादाद में और धीरे धीरे आते हैं, बस इतना फ़र्क है। सर, 27 तस्वीरें जारी की गई हैं। उन तस्वीरों के बाद आपको क्या मतलब किस तरह से चौकसी बरती जाए ताकि जो मतलब सुरक्षा है वो मजबूत हो सके? देखिए, जो तस्वीरें हैं वो आतंकवादी हैं जो खुद कश्मीरी हैं। अब पाकिस्तान कई दिनों से, एक्चुअली 1 साल से ये कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद जो है वो कश्मीरियों के हाथ में आ जाए ताकि उनका नाम ना आए और कश्मीरियों का नाम आ गया है, तो ये उसका एक हिस्सा है। और अगर इसको आप पॉलिटिकल तरीके से नहीं रोकेंगे या प्रोपेगेंडा जो उनका है उसको नहीं रोकेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। सर, सब्ज़ार के मारे जाने के बाद कश्मीर में जो घाटी में स्थिति है इस समय, वो उसको आप कैसे देखते हैं और उसको रोकने के लिए या फिर ये कह लें कि वहाँ की स्थिति को सामान्य करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, जो लोकल टेररिस्ट आप कहें, जो कहें आदमी मारा जाता है, तो रिश्तेदार और उनके दोस्त और जानने वाले बहुत सारे होते हैं और कश्मीरी सब उनके साथ होते हैं, तो वो उसको बहुत बुरा मनाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद जाके टेररिस्ट बना है, तो उसने अपनी मौत की दावत दी है। तो वो इन बातों को जो है पाकिस्तान के हिसाब से ये बात उनके फेवर में है कि जितने आप आदमी ऐसे मारेंगे और जितने लोग आपके ख़िलाफ़ होंगे कश्मीर में, पाकिस्तान को मदद मिलेगी। तो हमारी पॉलिसी जो है बहुत सोच समझ के कि कहाँ आपको मारना है, कहाँ आपको पकड़ना है, कहाँ आपको ख़बर देना है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक की आप ख़बर मशहूर कर दें क्या वो मर गया या ज़ख्मी हो गया, क्योंकि टेररिस्ट हैं वो। अगर जितनी आप ज़्यादा खबर बढ़ाएंगे उतना उनका फ़ायदा होगा। सर, एक और सवाल है, जो कश्मीर की स्थिति है, क्या उसको सामान्य करने के लिए बातचीत का तरीका अपनाना चाहिए या फिर सेना का इस्तेमाल कर लेना चाहिए? देखिए, सेना का इस्तेमाल अलग है, वो एक बॉर्डर पे है, वो टेररिस्ट के अटैक करने पे, और स्थिति करने के लिए सामान्य हमको चाहिए पॉलिटिकल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स, रेडियो, टीवी, प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए कि आप कितनी बुरी हालत में आपको डाला जा रहा है ये सब करने से। तो वो कार्रवाई पॉलिटिकल ग्रुप्स की है, वो आर्मी की नहीं है। तो दोनों अगर साथ नहीं होंगे, आप एक को ग्रुप को आगे बढ़ा देंगे कि हम पुलिस से या आर्मी से रोक लेंगे, तो नहीं रोक सकेंगे। वो टेररिज्म को रोक सकते हैं, अनरेस्ट को नहीं रोक सकते। सर, एक आखिरी सवाल, मेजर गोगई और जो अभी वायरल हुई थी सेना की जीप पे बंधे हुए मनुष्य की फ़ोटो, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक इंसिडेंट है, उसको इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं। वो पूरी सेना का मतलब नहीं कि पूरी सेना वही कर रही,
वो एक इंसिडेंट है, एक आदमी ने अपनी जो स्थिति थी उसको देखते हुए कार्रवाई की। गलत या सही ये इतनी बड़ी बात नहीं जितनी बन रही है, तो उसको आप हटा दें। फौज भी नहीं कह रही कि हम रोज़ ये करेंगे, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सोचना पड़ता है कि हम ऐसे कार्रवाई करें जो बिल्कुल सही नहीं है लेकिन उससे सही नतीजे निकल सकते हैं, तो आपको इसी हिसाब से उनकी कार्रवाई को देखना चाहिए। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। सीधे तौर पर सर का मानना है कि जो घुसपैठ है वो अगर बाढ़ बना भी दी जाए तो कहीं ना कहीं मुश्किल होता है और चीज़ें कम की गई हैं लेकिन आमूनन तौर पर पूरी तरह से ख़त्म नहीं की जा सकती है। कैमरामैन इमैनुअल के साथ गौरव राय, एपीएन न्यूज़, नोएडा। बंटवारे के बाद से ही कश्मीर भारत पाकिस्तान के लिए रिश्तों में खटास और विवाद का मुद्दा रहा है। 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी तो कश्मीर नीति पर सख्ती के संकेत मिले। हालांकि पिछले कुछ वक्त में कश्मीर के हालात काफी तनावपूर्ण है। पत्थरबाजी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की कश्मीर नीति को लेकर भी विपक्षी खेमे सवाल उठाने लगे हैं। मोदी सरकार बनने के साथ साथ ही ये साफ संकेत मिलने लगे थे कि अब कश्मीर में ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। आइए आपको दिखाते हैं वो 10 संकेत जिससे हालात आज यहाँ तक पहुँचे हैं। गृह मंत्री राजनाथ की प्रतिज्ञा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर समस्या को हल करने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान निकालेगी और इसके लिए उनका प्लान तैयार है। पहली बार आर्मी चीफ का सख्त बयान। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने पहली बार सीधे तौर पर कश्मीरों में पत्थरबाजी करने वालों पर अटैक किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में पत्थरबाजों को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि वे पत्थर की जगह हथियार चलाएं ताकि मैं जो करना चाहूं वो कर सकूं। उन्होंने कहा कि जब पत्थर और बम फेंके जाएंगे तो मैं अपने जवानों से केवल इंतजार करने और मरने के लिए नहीं कह सकता। आर्मी चीफ ने पत्थरबाजों से निपटने के लिए मानव ढाल बनाने के कदम को सही ठहराया। गोगोई का सम्मान कर सेना का मनोबल बढ़ाना। कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने के लिए एक युवक को जीप से बांधकर ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाले मेजर लितुल गोगोई का सेना ने सम्मान किया। सेना ने अपने इस कदम से न सिर्फ पत्थरबाजों के इरादे को पस्त करने की दिशा में कदम उठाया बल्कि जवानों का हौसला भी बढ़ाया। गोगोई के अलावा कश्मीर निवासी लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत के बाद घाटी के नौजवानों को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की गई। सेना ने घाटी में एक स्कूल का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज के नाम पर रखा है। साथ ही उनके परिवार को 75 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। बुरहान वानी के बाद उसके उत्तराधिकारी का एनकाउंटर। जून 2016 में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय और टॉप कमांडर बुरहान वानी को ढेर किया था। इसके बाद घाटी में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और पत्थरबाजों की घटनाओं में तेजी आ गई। वानी के बाद अब 27 मई को त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर सब्जार अहमद भट्ट को भी सेना ने मार गिराया। सब्जार बुरहान वानी के बचपन का दोस्त था। उसे बुरहान वानी के उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया जाता था। कश्मीर पर बात नहीं करना। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते की नीति को अपनाया है। कश्मीर मसले पर भारत पाकिस्तान से बातचीत के न्योते को भी ठुकरा चुका है। पाकिस्तान की चौकियां ध्वस्त करना। सीमा पार से नापाक हरकतों का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब भारतीय सेना ने एलओसी के पास पाकिस्तान बंकरों को ध्वस्त कर दिया। इन बंकरों के जरिए पाकिस्तानी आर्मी आतंकवादियों को कवर देती है। भारत ने इस अटैक का वीडियो भी जारी किया जिससे पाकिस्तान के साथ सख्ती से निपटने के संकेत दिए गए। अलगाववादियों से एकदम बातचीत नहीं। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कश्मीर में हिंसा और पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए वो अलगाववादियों के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी। केंद्र सरकार ने कहा कि वो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से बातचीत करने के लिए तैयार है। हुर्रियत नेताओं पर कार्रवाई। हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन में हुर्रियत के नेता कैमरे पर पत्थरबाजों को पाकिस्तान से फंडिंग के बाद कबूलते हुए नजर आए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा। पाकिस्तान और अलगाववादी नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही मोदी सरकार कश्मीर में रोजगार को बढ़ावा देकर वहां के हालात पर काबू करने की योजना पर काम करती दिख रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर हाईवे पर देश की सबसे लंबी टनल का उद्घाटन किया। इसके अलावा चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई एफिल टावर से करीब 35 मीटर ज्यादा होगी। साल 2019 तक इसके तैयार होने की उम्मीद है। इस टनल और पुल की मदद से सैलानियों का कश्मीर जाना बेहद आसान हो जाएगा। सेना में भर्तियां।
कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं को नौजवान अंजाम देते हैं। हाल ही में वहां के स्कूली छात्र भी पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। ऐसे में सरकार उन्हें रोजगार देकर मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसका रिजल्ट भी कश्मीर में देखने को मिला। हाल ही में हुई वहां की सुरक्षा कर्मियों की भर्ती में बड़ी संख्या में नौजवानों ने हिस्सा लिया। सचिन भाटिया, APN। और अब बात करेंगे मेरा भी नाम होगा की। इस हफ्ते देखना ना भूले मेरा भी नाम होगा। इस बार सुरदूत देंगे नारी शक्ति को अपने सरों से सम्मान। संसार की जननी है तू, जय जगदीश्वरी मां। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है तू, ममता का आंचल ओढ़े त्याग का प्रतीक। नारी है, शक्ति है तू, रत्न गर्भा त्रिगुणमयी शक्ति है बेटी। अब करेंगे देश के सितारे सुरों से तेरा सम्मान। धन्य धन्य नारी जीवन औरों को ही तो देखिए मेरा भी नाम होगा इस शनिवार रात 9 बजे सिर्फ APN पर। और चलते चलते आपको बताते हैं कैसे कर सकते हैं आप मेरा भी नाम होगा में अपने पसंदीदा सिंगर्स को वोट। अपने पसंदीदा सिंगर को वोट करने के लिए आप हमें ट्विटर पर फॉलो करें। www.twitter.com पर जाकर APN न्यूज इंडिया सर्च करें और फॉलो के बटन को इस तरह दबाएं। फिर डायरेक्ट मैसेज के ऑप्शन में जाकर पहले #MBNH लिखें और फिर अपने पसंदीदा सिंगर का नाम लिखकर नेक्स्ट के बटन को इस तरह दबाएं। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी वोट कर सकते हैं। सर्च करें हमारा फेसबुक पेज APN न्यूज इंडिया और अपने पसंदीदा सिंगर की फोटो पर इस तरह क्लिक करके उन्हें वोट करें।